वेलकम लर्नर्स टू माय चैनल। मैं हूं परमिंदर और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस। डियर लर्नर्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस चेक करे हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर आपको करवाना शुरू किया है और मैंने आपको कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डेटाबेस मैनेजर करवाऊंगी। डियर लर्नर्स, दिसंबर 2011 में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है दैट ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम टू शो द कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजर। डेटाबेस मैनेजर के ऊपर जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकता है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और आप कमेंट के थ्रू मेरे को बताओगे कि आपको जो है वो समझ आ रहा है। ठीक है, अगर आप लाइक प्रेस करते हो या कमेंट देते हो तो मेरे को पता चलता है कि स्टूडेंट्स की हेल्प हो रही है। So what is database manager? Database manager is a program module responsible for interfacing with the database file system। जो database file system के साथ इंटरफेस करता है टू द यूजर क्वेरीज, उसको हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस मैनेजर। वंस अगेन आई रिपीट, ए डेटाबेस मैनेजर इज ए प्रोग्राम मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरफेसिंग विद डेटाबेस। ये डेटाबेस के साथ, डेटाबेस फाइल सिस्टम के साथ इंटरफेस करता है टू द यूजर क्वेरीज, राइट? So in addition, the task of enforcing constraints to maintain the consistency and integrity of data as well as its security are also performed by the database manager। database manager just इंटरफेस नहीं करता, डाटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है, इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी किसका काम है? डेटाबेस मैनेजर का। सो जैसे कि आपको पता है that database typically require a large amount of storage। तो इट मीन्स कि अगर हमने अपने डाटा को स्टोर करना है तो हमें उसके लिए स्टोरेज चाहिए। तो वो स्टोरेज जो है वो डाटा आपका डिस्क पे भी स्टोर हो सकता है। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो आपको पता है वो डाटा को स्टोर नहीं करती। सो डाटा इज मूव्ड बिटवीन डिस्क स्टोरेज एंड मेन मेमोरी। तो डाटा जो है वो मेन मेमोरी और डिस्क के बीच में क्या होता रहता है? मूव होता रहता है। सो सिंस ये जो मूवमेंट है डिस्क से स्टोरेज के ऊपर ये स्लो होती है, सो उसके लिए इट इज इम्पैरेटिव दैट डेटाबेस सिस्टम स्ट्रक्चर डाटा मीन्स हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए सो एज टू मिनिमाइज द नीड टू मूव डाटा बिटवीन डिस्क एंड मेन मेमोरी। सो नेक्स्ट आर व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटाबेस मैनेजर। जरूरी नहीं आपको ये आ जाए कि कंपोनेंट्स क्या है, तो यहाँ पे जो वर्ड है वो चेंज कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं पेपर में कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटाबेस मैनेजर। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? बहुत सिंपल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटाबेस मैनेजर जो है इट इंटरेक्ट विद द फाइल मैनेजर। एज यू नो, द रॉ डाटा इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क। किसी ना किसी फाइल सिस्टम को यूज करके डिस्क के ऊपर रॉ डाटा को स्टोर किया जाता है एंड द डेटाबेस मैनेजर ट्रांसलेट्स द वेरियस डीएमएल स्टेटमेंट्स इनटू लो लेवल कमांड्स। सो द डेटाबेस मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड अपडेटिंग ऑफ डाटा इन द डेटाबेस। डियर लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आपके वाइवे का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है कि जो डाटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना और अपडेट करना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो आप क्या बताओगे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डेटाबेस मैनेजर की। नेक्स्ट इज इंटेग्रिटी एनफोर्समेंट करनी। इंटेग्रिटी के बारे में आप बहुत देखोगे, जब भी मैं आपको डीबीएमएस करवाऊंगी तो मैं आगे जाके इंटेग्रिटी की बात करूंगी। So the data values stored in the database must satisfy certain types of constraints। जैसे कि आप बैंक में जाते हो, आपने अपना अकाउंट ओपन करा हुआ है, तो कई बार बैंक वाले वहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा देते हैं कि आपके अकाउंट में इतनी मिनिमम मनी होनी चाहिए।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है द बैलेंस ऑफ द बैंक अकाउंट में नेवर फॉल बिलो ए प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट दैट इज 1000। हर बैंक की अपनी अपनी लिमिट है, कोई 5000 रखता है, कोई 1000 रखता है, ठीक है। सो ये कॉन्स्टेंट्स एनफोर्स करना भी किसका काम है, डीबीए का काम है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। एज यू नो दैट सिक्योरिटी तो बहुत ज़रूरी है डेटाबेस की, तो डेटाबेस को सिक्योर कौन रखता है, डेटाबेस मैनेजर। नेक्स्ट इज बैकअप एंड रिकवरी। जैसे कि आपको पता है कि जो डाटा है वो जो है पावर फेलियर के कारण या सॉफ्टवेयर एरर हो सकती है, डिस्क क्रैश हो सकती है, किसी भी रीजन से, मीन्स इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल डाटा के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं, डाटा के लॉस्ट होने के चांसेस होते हैं। तो डाटाबेस मैनेजर का काम क्या है, इन फेलियर्स को डिटेक्ट करना और डाटाबेस को इसकी प्रायर पोजीशन पे, मीन जैसे पहले था वैसे उसको क्या करना, उसी स्टेट में वापस लेके आना, दैट इज नोन एज बैकअप एंड रिकवरी। तो डाटाबेस मैनेजर क्या करता है, वो सारे डाटा की बैकअप लेके रखता है, ठीक है। बैकअप मीन्स डुप्लीकेशन क्रिएट करके रखता है। बट अगर ड्यू टू सम रीजन डाटा में कोई एरर आती है, डाटा लॉस्ट हो जाता है, पावर फेलियर हो जाता है, तो उसको रिकवर करवाना भी डाटाबेस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट इज कंकरेंसी कंट्रोल करना। व्हेन सेवरल यूजर अपडेट द डाटाबेस कंकरेंटली, आगे जाके इसके ऊपर फुल फ्लैज आपको टॉपिक है, वो मैं आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ आपने यही देखना है कि अगर सेवरल यूजर्स हैं वो डाटाबेस को इकट्ठे क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना किसका काम है, डाटाबेस मैनेजर का। नो व्हाट इज कंसिस्टेंसी, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट, द अबव फंक्शंस आर अचीव्ड थ्रू द डाटाबेस मैनेजर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से अब है कंपोनेंट्स, मीन्स कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट इज ऑथोराइजेशन, आप डायग्राम चेक करो, ऑथोराइजेशन कंट्रोल, ठीक है, ऑथोराइज करना। देन इंटेग्रिटी को चेक करना, कमांड प्रोसेसर। देन ट्रांजैक्शन मैनेजर, आपको पता है क्वेश्चन आया हुआ है, स्केड्यूलर है, क्वेरी ऑप्टिमाइजर, हमने अभी पार्सर की बात करी है प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, फाइल मैनेजर। तो ये सारे जो हैं वो डीबीएमएस मीन्स डाटाबेस मैनेजर के क्या है, कंपोनेंट्स हैं। सो द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस मैनेजर आर ऑथोराइजेशन कंट्रोल। तो अगर कंपोनेंट्स आता है तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं तो मैंने आपको ऊपर बताया है, ये सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। So that this module checks that the user has necessary authorization to carry out the required function. मीन्स अगर कोई यूजर है उसने डाटा में कुछ चेंज करनी है तो उसके पास प्रॉपर ऑथोराइजेशन होनी चाहिए, मीन्स रीड राइट का उसके पास फैसिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कमांड प्रोसेसर, ये कंपोनेंट क्या करता है, वंस द सिस्टम हैज चेक्ड कि जो यूजर है वो क्या है, ऑथोराइज है, वो डाटा को चेंज कर सकता है, so the control is passed to the command processor which converts the commands into logical sequence of steps. Next आता है integrity checker. The main function of the integrity checker is to maintain the constants. Integrity को चेक करते हुए। Next is query optimizer. हमने अभी पढ़ा है कि queries को successful execute करना आफ्टर चेकिंग सिंटैक्स किसका काम है, क्वेरी ऑप्टिमाइजर का। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन मैनेजर, इसके ऊपर आपको नोट आया हुआ है। सो दिस मॉड्यूल परफॉर्म्स द रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस। जब आप डीबीएमएस पढ़ोगे ना तो आगे आपको एक ट्रांजैक्शन के ऊपर फुल फ्लैज चैप्टर आएगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना विद ऑथराइजेशन रूल्स किसका काम है, ट्रांजैक्शन मैनेजर का। The DBMS may use authorization tables to allow the transaction manager to ensure that the user has permission to execute the desired operation. Means transaction manager के पास ये privilege है कि वो user को permit करता है कि जो user है वो database में changes कर सकता है. So the authorization tables can only be modified by properly authorized user commands. तो ये डायग्राम है जो आपने बनानी है। जो ट्रांजैक्शन मैनेजर है वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है,
कमांड प्रोसेसर के साथ, फाइल मैनेजर के साथ, बफर मैनेजर के साथ, ठीक है। देन फाइल मैनेजर आपको पता है किसी भी फाइल सिस्टम को यूज करता है, कोई भी एक्सेस मेथड को, फिर उसके बाद बफर को एक्सेस करता है, मीन्स डायरेक्टली वो डेटाबेस के साथ डील नहीं करता, राइट। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजर। नेक्स्ट आता है स्केड्यूलर। दिस मॉड्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंकरेंट ऑपरेशंस। आगे जाके मैं आपको ट्रांजैक्शंस करवाऊंगी, वहां पे कंकरेंसी को मेंटेन करना किसका काम है, स्केड्यूलर का है। नेक्स्ट इज रिकवरी मैनेजर। दिस मैनेजर एंश्योर्स दिस मॉड्यूल एंश्योर्स दैट डेटाबेस इज इन ए कंसिस्टेंट स्टेट, मींस अगर कोई पावर फेलियर होती है या कोई कमांड प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं होती, वो किसका काम है, उसको रिकवर करना, रिकवर मैनेजर का। नेक्स्ट इज बफर मैनेजर। This module is responsible for the transfer of data between the main memory and secondary storage। यहाँ से ही हमने शुरू किया था कि डाटा को मेंटेन करना मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच में, ये किसका काम है, बफर मैनेजर का। सो द बफर मैनेजर इज समटाइम्स नोन एज कैश मैनेजर। सो डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको डेटाबेस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपोनेंट्स पता चल गए होंगे। आप इसकी डायग्राम जरूर ड्रॉ करोगे। स्केड्यूलर किसके साथ कनेक्टेड है, रिकवरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। क्वेरी ऑप्टिमाइजर इसके साथ वर्क करता है। सो डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको ये समझ आ गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई विल डिस्कस विद यू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हो तो मैंने आपको अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम अपने ईमेल आईडीज जो है वो आपको देती रहती हूँ कि अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग लेनी है किसी सब्जेक्ट की तो आप मेरे को मेल के थ्रू क्या कर सकते हो, कंटेक्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।